नीतीश कुमार ने जब से जाति गणना के बाद वो स्थिति बिहार में उन्होंने सीधे तौर पर आरक्षण की व्यवस्था को और तेजी से धारदार बनाने की कोशिश की है। जी हाँ, उन्होंने सीधे तौर पर आरक्षण को 65% में तब्दील करने की बात कही है और उन्होंने कहा कि अब ओबीसी और दलित, पिछड़ा और अनुसूचित जनजाति की जातियों का आरक्षण अब 65% होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अब जातिगत जनगणना के आधार पर इस बात की तस्दीक हो गई है कि किस जात की कितनी संख्या है और उनके पास कितना अधिकार है। उन्होंने कहा कि सवर्णों की संख्या पर भी अब ये बात सामने आ गई है कि इनकी संख्या कितनी है और वो उन्होंने कहा कि अगर 65% दलित, पिछड़ा और अनुसूचित जनजाति का आरक्षण हो तो ठीक 10% आरक्षण जो ईबीएस के लिए है, वो सामान्य जाति के ईबीएस के लिए है, वो भी वो आरक्षण को जोड़कर 75% आरक्षण की व्यवस्था इसमें हो जानी चाहिए। और उन्होंने कहा इस बात की वो बातचीत करना चाहते हैं कि अब बिहार में आरक्षण 75% हो, जो आशा के अनुरूप हो। हालांकि उन्होंने कहा कि लोग इस पर बात कहें और इस पर हम चाहते हैं कि बात छिड़े। आखिर नीतीश जी की बातों में तो सच्चाई है ही कि जिस तरह से जातिगत जनगणना का जो सर्वे आया है उससे तो इस बात की तस्दीक हो गई है कि कितनी प्रतिशत कौन सी जातियां हैं और किन जात कुछ पिछड़ा है और कौन अति पिछड़ा है। हालांकि अभी तक 16, 18 और 12 का रेशियो था, जिसमें 30% आरक्षण मिल पा रहा था, लेकिन अब ये आरक्षण की व्यवस्था बढ़ जाएगी और उनको लाभ मिलेगा। हालांकि जो अनुसूचित जाति थी उनको 16% था, उसको बढ़ाकर 20% कर दिया गया है। अब इस पर बात तो छिड़ना चाहिए, इस पर जवाब भी मिलना चाहिए, लेकिन जहां तक अभी एक बयान नीतीश कुमार ने जो स्टेटमेंट उन्होंने जनसंख्या के आधार पर कुछ दिया, जिस पर कुछ टिप्पणियों पर उनके सवाल उठने लगे और उसी को वहाँ के विपक्ष ने और ख़ासकर बीजेपी ने एक एजेंडा बना लिया। हालांकि उन्होंने इस बात पर माफ़ी भी मांगी और उन्होंने कहा कि जो मैंने कहा उसको मैं वापस भी लेता हूँ, लेकिन उस जो 75% आरक्षण है उस कार्ड के पर बातचीत नहीं, बल्कि वो उस पर उनको घेरने की कोशिश हो रही है कि आखिर नीतीश जी ने की कार्यशैली इतनी अलग है कि नीतीश जी काम करना चाहते हैं और खासकर जो महागठबंधन है वो सीधे तौर पर पिछड़ों और दलितों को साथ लाने की एक लामबंदी शुरू करना चाहता है। ये हालात हैं, इसलिए कि बिहार की सियासत भी यही कह रही है और बीजेपी को अपना उनको झटका लग रहा है कि आखिर ये जो हम पिछड़ों और अतिपिछड़ों की सियासत करते हैं, इस पे अगर नीतीश का ये जो तंज बाण है और नीतीश का ये जो कार्यशैली है कहीं हमको पीछे ना कर दें, क्योंकि नीतीश और तेजस्वी लगातार इस पर ठोस कदम उठा रहे हैं। इससे बीजेपी को बड़ा झटका लग रहा है। आखिर बीजेपी इतनी डरी सहमी और उसे लग रहा है कि उसने वहाँ पर अपना काफ़ी हद तक जनाधार खो दिया है और इस 75% की बात पर बहुत अधिक वहाँ पर कि उन्होंने कहा कि जो 40% लोग 40% का लाभ ले रहे थे अब 25 में कूदें इधर उधर, तो सही है कि संख्या के आधार पर सारा फायदा एक ही कम्युनिटी के लोग ले जाएं, एक ही जाति विशेष, एक ही पक्ष के जाति विशेष के लोग ले जाएं, तो सही है कि आप की संख्या कम है और आप पूरा 50 समेट लो और बाकी 50 में सब लड़ते भिड़ते रहें जिनकी संख्या 85 हो। ये सही है। 85-15 की लड़ाई अब पूरी तरह से सामने आ गई है बिहार के अंदर।